Viewers, once again, Rahul Gandhi has insulted India on the global platform. In the US, Rahul insulted the new parliament, calling Sengol installation a big drama, demeaning the Hindu traditions. Rahul mocked the Prime Minister, offering prayers to Sengol. He has also fear-mongered by saying that Muslims are in danger. That is right, viewers. Multiple statements coming out from Rahul Gandhi, this time on foreign soil, where he has made statements which have once again raised many questions about Rahul Gandhi's intentions of going outside and speaking about the Indian democratic system. Let's go ahead and play out that exact statement of Rahul Gandhi on foreign soil. You know, I think the Parliament House, these are distractions. The real issues in India are unemployment, price rise, spread of anger and hatred, a crumbling education system, price of education, price of healthcare. These are the real issues. BJP can't really discuss them, so then they have to do the whole Scepter thing. That we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. That is the best way I can say it. It is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal communities feeling the same thing. राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के 6 दिन की यात्रा में लगभग 2 दर्जन दुनिया भर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उनसे मिलते हैं। 50 से ज़्यादा मीटिंग्स होती हैं जहां पे कलाकार, साहित्यकार, उद्योगपतियों से लेकर खिलाड़ियों तक सब मिलते हैं। भारत के बढ़ते कदमों की चर्चा दुनिया करती है और भारत में एक भविष्य देखती है। होप दुनिया को भारत और भारत के नेतृत्व में नजर आती है। दुनिया के बड़े नेता जब ये कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और बार बार एक नहीं अनेक ऐसे सर्वेस में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। शायद राहुल गांधी जी को ये बात भी हजम नहीं हुई। आज वो विदेशों में जाकर राहुल गांधी जी भारत, भारतीयों और भारतीयता को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, कीचड़ उछालते हैं। ये देश को कभी स्वीकार नहीं होगा। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है। इन्हीं के कांग्रेस के राज में 1984 में एंटी सिख राइट्स हुए थे। हजारों की संख्या में सिखों का कत्लेआम कर दिया गया था और हम लोग के शासनकाल में एक भी इस प्रकार का कत्लेआम हो तो बता दे कोई। तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इंस्टिगेट करने का काम कांग्रेस के और बाकी के लोग कर रहे हैं, बार बार उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस देश का माइनॉरिटी नरेंद्र मोदी के राज में अपने आप को सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस कर रहा है। तो दुनिया में अगर माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा कहीं सिक्योर्ड है तो भारत के अंदर है। और इसलिए यहाँ तक कि जो मुस्लिम हो, सिख हो, ये दलित की बात कर रहे हैं, तो कहाँ कोई दलित इनसिक्योर महसूस कर रहा है?
तो इनके बोलने से कोई इनसिक्योरिटी पैदा नहीं होती है। और नरेंद्र मोदी ने सबों के विकास के लिए काम किया है, इसलिए सबका साथ सबका विकास। तो आज अगर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है या फिर कोई किसी ने वोट दिया हो या ना दिया हो, तो इनके हर के घर में शौचालय बना कि नहीं बना, बिजली का कनेक्शन गया कि नहीं गया, पानी का कनेक्शन जा रहा कि नहीं जा रहा है, सड़कें बनी कि नहीं बनी, गैस का कनेक्शन मिला कि नहीं मिला। तो हमने बिना किसी भेदभाव के, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, समाज के सभी वर्गों के लिए काम किया। और उसी का परिणाम है कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता का ग्राफ है आज भी अपने सर्वोच्च शिखर पर कायम है। सुशील जी कहते हैं राहुल गांधी के आरएसएस और बीजेपी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं झुकूंगा नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर जिस तरीके से बाउ डाउन या एक रिस्पेक्ट देते हैं, वो उसके भी खिलाफ बोलते हैं। देखिए, एक और तो हमने संसद भवन का निर्माण किया। संसद भवन किस चीज़ का प्रतीक है? क्या वो लोकतंत्र का प्रतीक नहीं है? क्या संविधान की आत्मा संसद में नहीं बसती है? तो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर, उसका निर्माण तो बीजेपी ने किया। और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। तो देखिए, एक रटा रटाया मैं देखता हूँ जिसका कोई आधार नहीं है, उस प्रकार की बातें बोलते। कोई व्यक्ति क्या इस देश के अंदर संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता है? वो जमाना चला कि जब इंदिरा गांधी ने संविधान में परिवर्तन करने का काम किया था, उसका खामियाजा इंदिरा गांधी को भुगतना पड़ा था। तो ये इंदिरा गांधी का युग नहीं है, देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसलिए इस बात में कोई दम नहीं है कि लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही की ओर देश बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। तो ये सब जो आरोप लगाते हैं, ये इसका कोई बेसिस या कोई इसका आधार नहीं है। And as we see all those reactions pouring in, the BJP reacting, anger rising over Rahul Gandhi's comments against the new parliament in the US, a top Muslim cleric has hit out at Rahul Gandhi for attempting to fearmonger and said that Muslims are being misused for politics. लगता है कि जो ये कहते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, शायद वो खुद डरे हुए हैं। जिन्होंने मुसलमानों की राजनीति करी, मुसलमानों को डरा के रखा, मुसलमान न डरा था, न मुसलमान डरा है, न मुसलमान डरने वाला है। मुसलमानों के नाम पर जो राजनीति हुई, अब मुसलमान समझ चुका है कि हमें इस्तेमाल किया गया, हमें डराया गया। तो मैं समझता हूं कि जिनको डर है खुद का, वो दूसरों को डरा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान जिस तरह से देश के अंदर मिलकर चल रहा है, जिस तरह से आज मोदी जी की सरकार में जिस तरह से मुसलमानों को आगे लेके जाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद उन लोगों को ये शायद बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। सवाल का जवाब जो है बिल्कुल ही गैर वाजिब है। अगर कोई ये कहे कि राहुल गांधी की जो सदस्यता चले गई वो ठीक नहीं है और दूसरों की जाती है तो अच्छा है, ये कैसे होगा? आपसे सवाल पूछा गया था भारत के मुसलमानों के बारे में, तो आपने कह दिया कि 1980 में यही हाल दलित और सिखों का भी हुआ था। तो 1980 में राहुल गांधी नहीं जानते कि यूपी में सरकार उनकी थी तो हाशिमपुरा हुआ, मलियाना हुआ। 1980 में उन्हीं की पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली का मैसेकर हुआ। यूपी में उन्हीं की सरकार थी तो मुरादाबाद की ईदगाह में 400 से ज्यादा मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मार दिया गया। 1980 में उन्हीं की सरकार थी जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों के खून से होली खेली गई थी। तो आपको ये बोलना चाहिए कि मुसलमानों पर अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है। ये टाल मटोल का जवाब देना कि 1980 में ऐसा हुआ था। अब फिर राहुल गांधी को ये भी बोलना चाहिए था कि उनकी सरकार राजस्थान में है, जुनैद नसीर कैसे मारे गए और अब तक उनके कई कातिल एलिज एक्यूज नहीं पकड़े गए। ये क्या है? छत्तीसगढ़ में उन्हीं की सरकार है, वहां पर धर्म संसद होता है, छत्तीसगढ़ सरकार के स्पॉन्सर्ड, और वहां पर महात्मा गांधी को गाली दी जाती है।
made a statement that in the country, Muslims in particular feel that they are targeted, and minorities in general are feeling this way, sir. I don't think they are treated as second-rate citizens in the country. Don't you feel that the minorities and Dalits are feeling insecure? Don't you feel that the tribals are feeling insecure? Kindly have a look at what's happening in Manipur. Kindly have a look at what happened in Karnataka recently. What happened in what about the Azan ban, the Jhatka cut, the other issues that the BJP brought up? The SCs, the STs, the backwards, the minorities, they all are feeling like second-rate citizens in the country.